जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। जो एसएससी सीजीएल 2024 का इंतजार कर रहे थे छात्र, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी, जी हाँ दोस्तों, 17,000 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन ये वैकेंसी अभी टेंटेटिव है। टेंटेटिव कहने का मतलब है कि ये वैकेंसी अभी घट बढ़ सकती है। तो घटने के तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन बढ़ने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। अभी हाल के ही दिनों में आपने रेलवे की रिक्रूटमेंट देखा है, जहां पर लगातार वैकेंसीज के अपडेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो आवेदन कर लीजिएगा, अगर आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा इसका भी। ये नोटिफिकेशन जो है 17,000 से भी ज्यादा पदों की आई हुई है, लेकिन इसमें भी अभी संख्याएं बढ़ सकती हैं, ये वैकेंसी बढ़ सकती है। तो चलिए इसके सीधे ऑफिशियल अपडेट पर ले चलते हैं और सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देते हैं आपको, ताकि आप भी इसका फॉर्म भर सके। कब से फॉर्म भरना है ये जानकारी देंगे, क्योंकि आज सुबह से इंतजार हो रहा था। बहुत सारे छात्र कमेंट भी कर रहे थे, भैया क्या आज एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं नोटिफिकेशन पे और आपको बताते हैं कि ये नोटिफिकेशन कहां से आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये है एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप भी यहाँ पे आएंगे और नोटिस बोर्ड पे यहाँ पे देखेंगे तो आज का अपडेट आ चुका है, यानी कि 24 तारीख का ये अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर लगभग 4 MB का ये पूरा पीडीएफ है। आप लोग इसको डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा एक बार अपने मोबाइल में भी या अपने लैपटॉप वगैरह में भी, है ना। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया यहाँ पे और ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो आ चुका है आपका ये ऑफिशियल अपडेट दोस्तों, जहां पर आप छात्र जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसीज के सारे अपडेट है हम आप तक साझा भी कर रहे हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर समझते हैं कि आप इसको आवेदन कब से करेंगे। तो 24 जुलाई के रात के 11 बजे से, यानी कि आज रात 11 बजे से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज की 25 जुलाई तक पूरा एक महीना मिल रहा है आपको इसका फॉर्म भरने को लेकर। तो एक महीने के अंदर आप लोग इसका फॉर्म भर लेंगे, लेकिन आप लोग को विलंबता बिल्कुल नहीं करनी है, कोई भी देरी नहीं करनी है। अगर आप लोग इसका फॉर्म के लिए तैयार हैं, तैयारी कर रहे थे, तो इसका फॉर्म जरूर भर लीजिएगा पहले ही। क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप योग्यता रखते हैं तो इसकी वैकेंसी जो दी गई है 17,727 पद समथिंग कुछ ऐसा है, मैं आपको आगे बताऊंगा भी। तो इसमें जो है ये संख्याएं अभी बढ़ सकती हैं, ठीक है। क्यों बढ़ेंगी ये भी आपको जानकारी दूंगा। और यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है एडिटिंग करने का विंडो भी ओपन किया जाएगा 10 अगस्त को लेकर 11 अगस्त के बीच में। और जो इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो मैं जूम करना चाहूंगा, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिएगा सितंबर और अक्टूबर में इसका जो है टीआरई 1 जो कि सीबीटी बेस्ड होने वाला है, आप इसका एग्जाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों टेंटेटिव टीयर 2 का, अगर आप डेट पूछेंगे तो ये दिसंबर महीने में ही होगा। तो बहुत ही जल्दी, मतलब कि विद इन 2-3 मंथ जो है आपका यहाँ पर ये एग्जाम कंप्लीट भी करा लिया जाएगा। ये तो जानकारी हो गई डेट्स को लेकर। इसमें वेरियस तरह के पोस्ट हैं, यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत यहाँ पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज के अपडेट दिए गए हैं। मिनिस्ट्रियल लेवल, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट ऑफ बिहार इंडिया के लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज अपडेट की जाती है। तो ये जानकारी है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो है पोस्ट दिए गए हैं और देखिए सैलरी के बारे में भी अपडेट दिया गया। भाई सैलरी से तो कोई मतलब है नहीं अभी फिलहाल, लेकिन आपको बता दें कि ये अधिकारियों वाला सारा नौकरी है जिसके लिए आप आवेदन करेंगे। ये आपका बेसिक सैलरी होता है 44,900, और इसके अलावा जो केंद्र सरकार की अलाउंस मिलती है उस पे आपको जो है यहाँ पे जोड़कर सैलरी मिलती है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो यहाँ पर देखेंगे तो असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, यानी कि जो सहायक सचिवालय सहायक कहलाते हैं, है ना। अगर किसी राज्य में वैकेंसी हो तो असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर का ये पोस्ट है, यहाँ पे देखेंगे जो कि सेक्रेटरीट लेवल पे यहाँ वैकेंसी है। ग्रुप बी में 20 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है इनका। और वहीं पे एएसओ का आईबी में भी वैकेंसी है, ये देखेंगे ग्रुप बी का ये भी पोस्ट है। 18 से 30 साल एज क्राइटेरिया है इनका। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी यहाँ पर अगर देखेंगे तो एएसओ का पोस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ भी देखेंगे तो ग्रुप बी का ये पोस्ट है, और ये 20 से 30 साल तक का एज लिमिटेशन आपका यहाँ पर मांगा जा रहा है। दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर का भी पोस्ट है यहाँ पे, इस विभाग में भी पोस्ट है जो कि 20 से 30 साल एज क्राइटेरिया है। यहाँ पर देखेंगे जितना भी एएसओ का पोस्ट है उसका एज क्राइटेरिया 20 से 30 है, और ये ग्रुप बी के तहत है। अगला जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इंस्पेक्टर इनकम टैक्स सीबीडीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा होता है पोस्ट। ये बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने।
तो ये जो है जानकारी आपको दे दे कि यहाँ पे ग्रुप सी के तहत इस पोस्ट को रखा गया है। 18 से 30 साल तक का एज लिमिटेशन है यहाँ पर। अच्छा, एज में छूट उनको मिलेगा जो कि कैटेगरी में आते हैं छात्र, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंस्पेक्टर का पोस्ट दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में भी है, और प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए भी पोस्ट है यहाँ पर। ग्रुप बी का ये पोस्ट होता है, 18 से 30 साल तक का है। और एग्जामिनर एज ए इंस्पेक्टर आप ज्वाइन करेंगे सीबीआईसी में, तो आप यहाँ पर जो है 18 से 30 साल आपका एज लिमिटेशन होना चाहिए। ये पोस्ट है। और ये देखिएगा तो एक पोस्ट आपका असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो एईओ का पोस्ट है। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस किया कि डबल एओ का पोस्ट है ही नहीं इस बार यहाँ पे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो ये पोस्ट भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो पोस्ट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है सीबीआई में, इंस्पेक्टर का पोस्ट है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन में, और इंस्पेक्टर का पोस्ट है यहाँ पे नार्कोटिक डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे आपको जो है एज लिमिटेशन थोड़ा कम होता है 18 से 30 साल तक का। और ये जो है सीबीआई में जो आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है ये 20 से 30 साल तक का मांगा जाता है। तो ग्रुप बी का ही ये टोटल वैकेंसी है जो कि अपडेट किया गया है। अब आते हैं कुछ वैसे पोस्ट के लिए जिसकी सैलरी थोड़ी कम होती है। 35,400 की बेसिक सैलरी है, ये भी मान के चलेंगे अधिकारियों वाला ही पोस्ट है सारा, और केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी तैयारी में छात्र जो भी लगे हुए हैं या कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि बम्पर वैकेंसी दी गई है इस बार। 17,000 से भी ज्यादा, है ना, 17,000 से भी ज्यादा ये पदों की संख्या निकाली गई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर का ही पोस्ट है जो कि अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकाला गया है। 18 से 30 एज है यहाँ पर। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट है 18 से 30 साल का। रिसर्च असिस्टेंट का पोस्ट है जो कि एनएचआरसी में निकाला गया है, 18 से 30 साल एज है यहाँ पे। डिवीजन अकाउंटेंट का पोस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा तो इनका भी एज लिमिटेशन 18 से 30 साल तक का है। सब इंस्पेक्टर जो कि एनआईए में आपको है, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी होता है ये, 18 से 30 साल एज होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर आपका एमएचए में यानी कि नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के तहत, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत ये डिपार्टमेंट आता है, यहाँ भी आपको 18 से 30 साल तक का एज लिमिटेशन है। जूनियर से स्टैटिकल ऑफिसर के लिए पोस्ट यहाँ पे 18 से 32 साल तक का एज लिमिटेशन है, जो कि आपका यहाँ पर मांगा गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विभाग से यहाँ पे वैकेंसी है। कुछ पोस्ट और भी हैं जहाँ पे सैलरी इनकी और कम होगी, जैसे कि ऑडिटर के पोस्ट है यहाँ पे, अकाउंटेंट के पोस्ट है यहाँ पे। इनकी जो है जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है ग्रुप सी के तहत इनकी रिक्रूटमेंट होती है, और इनका एज लिमिटेशन 18 से 27 साल तक का होता है। तो ये डिपार्टमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इन सभी डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पर ये वैकेंसीज है। फिर इसके अलावा और भी कुछ पे लेवल कम है यहाँ पर, लेवल 4 के तहत है, 25,500 की बेसिक सैलरी होती है, और ये भी अधिकारियों वाला ही पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट का पोस्ट है डिविजनल क्लर्क में, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव का पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट है, और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो कि वेरियस डिपार्टमेंट है, और इन सब की एज लिमिटेशन 18 से 27 साल तक की रखी गई है। तो ये जानकारी तो हो गई इन सभी पदों को लेकर जो अपडेट आए हुए हैं दोस्तों, हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आगे और भी चलते हैं जो कि यहाँ पे इनके एग्जाम एलिजिबिलिटी को लेकर या फिर एग्जाम पैटर्न को लेकर अपडेट किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अब एक चीज अपडेट किया गया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूंगा इसको कि टेंटेटिव वैकेंसी है ये, और मैं इसी बात को यहाँ पे दोहरा रहा हूँ बार बार, ये वैकेंसी जो है 17,727 पदों की, ये अभी बढ़ सकती है। जैसे कि अदर डिपार्टमेंट में केंद्र सरकार जो है यहाँ पर वैकेंसीज को बढ़ा रही है, तो ये अपडेट आगे चलकर भी मैं आपको दूंगा जब अगर सीट बढ़ाई जाएगी तो। लेकिन अभी जान लीजिए कि ये पोस्ट वाइज जो भी अपडेट दिए गए हैं, ये सब कुछ जानकारी आपको एसएससी के वेरियस जो आपका पोर्टल है वहां पे आपको दिखेगा। टेंटेटिव वैकेंसीज में हर कैटेगरी में किस का कितना सीट है ये बताया गया। रिजर्वेशन की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा जो भी रिजर्वेशन से संबंधित छात्र हैं, है ना, जिस भी कैटेगरी से आते हैं, अपना डॉक्यूमेंट सब रेडी रखिएगा। अगर आप एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो आपका इंडियन होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। वैसे तो अदर स्टेट के भी या अदर कंट्रीज के भी लोग आवेदन करते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, उनकी संख्याएं ना के बराबर होती है। एज लिमिटेशन में आइए बात करते हैं अब यहाँ पे। तो मैंने सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए आवेदन करने के लिए आपका जो एज लिमिटेशन बताया है। अब जिसका 18 से 27 साल तक का एज लिमिटेशन है उसका एज जो है ना 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच का होना चाहिए। इसी तरह से जो 20 से 30 साल वाला पोस्ट है उसके लिए 2/8/94 से लेकर 1/8/2004 के बीच में उनका डीओ भी होना चाहिए। और 18 से 30 साल वाला जितना भी एज लिमिटेशन का पोस्ट है उनका 2/8/94 से लेकर 1/8/2006 के बीच का होना चाहिए।
और जो 18 से 32 साल वाले पोस्ट हैं, है ना, 1-2 पोस्ट होंगे ऐसे, और इसमें देखिए बहुत सारे पोस्ट अभी जुड़ेंगे, जैसे कि एओ का मैंने बोला है, इसका एज लिमिटेशन 18 से 32 साल हो सकता है यहाँ पे। तो इन सभी में देखिएगा तो एज का छूट भी मिला है उन कैटेगरी वाले छात्रों को जो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईएसएम कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं, इनको यहाँ पे एज में छूट भी मिला है। तो ये जानकारी है यहाँ पर एज लिमिटेशन को लेकर, आप इस विंडो को पूरा पढ़िएगा अच्छे से, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ये जानकारी आपको अपडेट की गई है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी छूट मिलता है, उनके जॉब के अनुसार कितने साल जॉब किए हैं, एज रिलेक्शन मिलता है उनको, एक्स सर्विसमैन वगैरह होते हैं तो ये जानकारी इस पेज में यहाँ पे अप टू डेट की गई है। अब क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं जरा हम यहाँ पे, तो क्वालिफिकेशन देखिएगा तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है एज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, सभी के लिए। देखिए जनरली क्या है कि सीजीएल का जो पोस्ट होता है वो ग्रेजुएट लेवल पे ही निकाला जाता है, तो जितने भी ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे वेरियस पोस्ट हैं यहाँ पे जिनका कि नाम यहाँ पे लिखा गया है और उनका क्वालिफिकेशन बताया गया, और इनका जो है सर्टिफिकेशन जो है कंप्लीट होना चाहिए 1 अगस्त 2024 से पहले, ये ध्यान रखिएगा, कंप्लीट होना चाहिए, अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं करेंगे। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो भी आपने किया है विद 60%, है ना, 60% जो है मार्क्स होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स में, इसमें तब आप जो है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। किस क्लास में? तो 12th क्लास में, ये ध्यान रखिएगा। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है, और दूसरा क्वालिफिकेशन है कि 12th में इनका मैथ में कम से कम जो है 60% होना चाहिए, ये जूनियर स्टैटिकल यानी कि जेएसओ का जो पोस्ट है उसके लिए। या फिर अगर आप बैचलर डिग्री हैं विद स्टैटिक्स जो कि सब्जेक्ट होता है, तो आप सीधे आवेदन भी कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है दोस्तों ये ग्रेड 2 का पोस्ट है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का, इसमें भी मांगा गया है दोस्तों आपका स्टैटिक्स में ग्रेजुएशन, अगर आप हैं तो भाई वेल गुड है, और अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या 3rd ईयर में है, ठीक है। रिसर्च और असिस्टेंट इन द एनएचआरसी यानी कि जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसमें अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। डिजायरेबल में कुछ जानकारी दी गई है कि मिनिमम 1 साल का जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, या फिर डिग्री इन लॉ इन ह्यूमन राइट्स में आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए एसेंशियल के साथ साथ, यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलेगा, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बाकी सारी पोस्ट के लिए जो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं, है ना, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी आपका डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जो आपका यहाँ पे विभाग है वो आपको ये सारा चीज जो है देखता है कि आपका जो कोर्स है वो एफिलिएटेड है या नहीं यूजीसी से या एआईसीटी से, तभी आप इसको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो सारी जानकारी दी गई है, इसको पढ़िएगा अच्छे से, है ना। अब फॉर्म को कैसे भरना है ये पैरा नंबर 9 में दिया गया है, और फॉर्म भर के मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे भरना है। फॉर्म भरने का जो फीस है मात्र यहाँ पे 100 रुपए लिया जाता है, जैसे कि आप सभी छात्र जानते हैं, मात्र 100 रुपए में आप इसका फीस भर सकते हैं, और जो कैटेगरी में आते हैं उनका कोई फीस नहीं लगेगा, चाहे आप वुमेन कैटेगरी में हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, है ना, तो उनका फीस यहाँ पे नहीं लगेगा। बाकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इसके लिए। ये सेंटर्स दिए गए हैं जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन होंगे दोस्तों, और ये वो जोन है जिस जोन में आपका एग्जाम पड़ सकता है, तो उसका एड्रेस का मतलब है जो कि विभाग है जो कि एसएससी का, उसका एक आपका एड्रेस मेंशन किया गया है, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ से क्लिक करके सीधे उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ये जानकारी हो गई हर एक सेंटर का, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे अप टू डेट किए गए हैं, क्योंकि ये विभाग जो है एसएससी की तरफ से ही दिया गया है कि हर एक जोन का जो है आपका एक वेबसाइट है, उसका एड्रेस है ना, जहाँ से आपको ये सारे सेंटर्स अवेलेबल करवाए गए। तो फिलहाल ये तो हो गया यहाँ पे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि क्या है कि पहला जो आपका टीआरई 1 होगा वो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, और ये 2 भाग में आपका ये परीक्षा होगा, टीआरई 1 और टीआरई 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जहाँ पे कि आपका इंटरव्यू भी होता है ना। तो यहाँ पे जो भी आपका मार्क स्कोर होगा कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन if conducted in the multiple shift will be normalized by the using the formula published by the commission, जो कि आपका नोटिस में दिया गया है कि उस फॉर्मूले को आप क्लियर करके यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट में आते हैं या कट ऑफ पार करते हैं,
तो जो है आपको सेकेंड जो टीयर के लिए भेजा जाएगा। टेंटेटिव आंसर की भी जारी किया जाएगा सीबीटी का, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके लिए अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ होता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत आपको लगता है, तो आप उसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं, मतलब कि उसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये जानकारी यहाँ पे दी गई है, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे आपत्ति दर्ज करने का 100 रुपये चार्ज भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये आपका जो है पैटर्न दिया गया है टीआरई 1 का, देखिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो टीआरई 1 होगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से, और जनरल अवेयरनेस से आपका 25 क्वेश्चन होगा, क्वांट से 25 क्वेश्चन होगा, और इंग्लिश से भी आपका 25 क्वेश्चन होगा। लेकिन सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स से होंगे, इसलिए 50-50 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होंगे। टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा आपका। इसके लिए 1 घंटा आपको पूरा समय दिया जाएगा। जो कैटेगरी में छात्र आते हैं उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है यहाँ पे, जो स्क्राइब कैटेगरी में है उनके लिए। ठीक है, अब टीयर 1 विल कंसिस्ट द ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, मल्टीपल चॉइस एग्जाम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है और ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। क्वेश्चन जो होंगे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा, है ना। और बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट फॉर द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो भी होगा वो इंग्लिश में ही आपको दिखेगा। ये थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगा के यहाँ पे एग्जाम दीजिएगा। ये जो है आपका इंग्लिश में ही रहेगा, इंग्लिश का एग्जाम है तो। ठीक है, टीयर 2 में जैसे ही आप आते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी 0.50 है, मतलब कि हाफ मार्क्स कट दिया जाएगा अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो। ठीक है, तो 2 मार्क्स भी मिल रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे है। ठीक है, तो 1/4 का ही वो सारा सीन हो गया यहाँ पे। और पेपर यहाँ पे देखिएगा टीयर 2 का, तो अब पेपर 1 और पेपर 2 और सेक्शन में ये सारा चीज बांटा गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले तो पेपर 1 के बारे में, है ना। पेपर 1 जो होगा आपका टीआरई 2 का, ये बात की चीजें हैं लेकिन मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। इसमें जो आपका फेज 2 होगा, यानी कि टीआरई 2 जो होगा, उसमें होगा पेपर 1 और पेपर 2, ये ध्यान रखिएगा। पेपर 1 में जो होगा वो सेशन 1 में अगर देखा जाए तो इसमें कुछ 2 मॉड्यूल रखे गए, एक मैथमेटिक्स का मॉड्यूल है और एक आपका रीजनिंग का मॉड्यूल है। मैथमेटिक्स का 30 नंबर का क्वेश्चन होगा और रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये 3-3 नंबर के होंगे, इसलिए 180 मार्क्स यहाँ पे दिए गए। इसका एग्जाम 1 घंटे का अलग से होगा, ये जानकारी है। और ये टोटल मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 60 होंगे। ठीक है, और 120 मतलब मार्क्स का ये एग्जाम होगा शायद यहाँ पे, नहीं 180 मार्क्स का। ठीक है, 180 मार्क्स का, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 180 जो है मार्क्स का आपका ये पूरा एग्जाम होगा। लेकिन जैसे ही आप सेक्शन 2 में आते हैं, मतलब टीआरई 1 के, तो उसमें भी मॉड्यूल जो है बांटा गया इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन को लेकर और जनरल अवेयरनेस को लेकर, जहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज से 45 क्वेश्चन होंगे और 25 आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, यानी करंट अफेयर वगैरह से होंगे। हर क्वेश्चन जो होंगे 3-3 नंबर का होगा, यानी कि 210 नंबर का यहाँ पे ये पेपर हो जाएगा, तो ये भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इसी में एक सेक्शन होगा थर्ड, जो कि मॉड्यूल आपका कंप्यूटर का होगा। तो अगर आपका पीटी में अभी कंप्यूटर मान लीजिए कोर्स तैयारी भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है, तीनों सेक्शन अलग अलग क्वालिफाइंग है ना, तीनों में पास करना जरूरी है। अगर आपका किसी में कम बेसी मार्क्स आता है लेकिन तीनों में पास करना जरूरी है, तो ये कंप्यूटर का टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन होगा, 60 नंबर यहाँ से होगा। इसके लिए लेकिन 15 मिनट ही टाइम दिया जाएगा, तो सबका टाइम स्लॉट भी आपका अलग अलग यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेशन 2 में देखिएगा तो 15 मिनट का ये सेशन होगा, सेशन 2। इसमें जो होगा सेशन 2 में, इसमें सेक्शन 3 रखा गया, जिसमें कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल रखा गया, 1 डेटा एंट्री टास्क। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए यहाँ पे जानकारी दी जाएगी, है ना, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा तो पेपर 2 है, जो कि आपका टीआरई 2 के लिए पेपर 2 जो होगा स्टैटिक्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का ये पूरा पेपर आपका दिया जाएगा। तो ये पेपर जो होगा टीआरई 1 तो आपका क्वालिफाइंग है, ये ध्यान रखिएगा, टीआरई 1 जो है वो क्वालिफाइंग है। और जो टीआरई 2 होगा उसके आधार पे आपका क्या बनेगा, तो मेरिट बनेगा, यानी कि कट ऑफ इसका आप लोग पार करिएगा तो इसका ऊपर जो है आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। So TRE 2 will include the conducting paper 1 and paper 2 in the separate shift or days, मतलब अलग अलग दिन भी हो सकते हैं, अलग अलग शिफ्टों में भी ये दोनों परीक्षाएं हो सकती हैं। पेपर 1 कंपलसरी है आपको सभी पोस्ट के लिए। पेपर 2 जो होगा आपका जो है जेएसओ है आपका, ये पेपर जैसे कि देना है, या स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का पोस्ट है उसके लिए देना है, या होम मिनिस्ट्री का पोस्ट है जो उसके लिए देना है। ये ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा पेपर 2। लेकिन पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होगा, सभी पोस्ट के लिए।
अब यहाँ पे देखिएगा तो पेपर 1 जो होगा आपका मेंस के लिए, ये 3 सेक्शन में मॉड्यूल किया गया है ना। मैंने जैसा कि बताया ऊपर आपको, मैथ से क्वेश्चन होगा, मैथ एबिलिटी से, रीजनिंग से। यहाँ पे देखिएगा तो फिर मॉड्यूल 2 में आइएगा, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग होगा, और फिर सेक्शन 2 में जाइएगा तो इंग्लिश का। यही सारी बातें जो है यहाँ पे जो मैंने समझाई है, वही सारी बातें यहाँ पे लिख दी गई है। इसमें और कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। और कैंडिडेट मैंडेटरी फॉर द क्वालिफाइंग ऑल द सेक्शन पेपर 1 का सभी सेक्शन का आपको सेक्शन वाइज जो है क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ये जानकारी मैं आपको पहले दे देना चाहता हूँ। और बाकी ये सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं, इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन होंगे। सिलेबस ये पूरा, इसको आप लोग एक एक करके रीड आउट कीजिएगा और सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। ये देखिए रीजनिंग का यहाँ पे सिलेबस है आपका, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन होगा, जीए का होगा, क्वांट का होगा, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। फॉर्म भरते समय आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये होना चाहिए, है ना। और बाकी आप जो है ग्रेजुएट लेवल तक जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो चीज़ आप अपलोड करेंगे वो तो मांगी ही जाएगी, है ना। और ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो वैकेंसीज है उसमें होना चाहिए। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें कि क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगे गए हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे पोस्ट है जहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी चेक किया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेक किया जाएगा। जैसे कि आपका इंस्पेक्टर का जितना भी पोस्ट है उसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, सब इंस्पेक्टर का जितना पोस्ट है उसमें भी आपका चेक होगा, ठीक है। तो ये जानकारी भी आपको यहाँ पे दे दी गई है, फिजिकल से रिलेटेड है ये, ठीक है। और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन एजुकेशन का कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको अपना तैयार करके रखना होगा। 1 अगस्त 2024 से पहले का सारा चीज होना चाहिए, सारा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको ये चीजें बताई गई हैं यहाँ पे, ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि जनरल के लिए 30%, ये तो कहने की बातें हैं, क्वालिफाइंग इतने पर नहीं होता है, ये आपका कट ऑफ मार्क्स आपको क्लियर करके आना होता है, तभी जो है आपका सिलेक्शन होता है। तो आज रात में 11 बजे से आप लोग इसका फॉर्म भर सकेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा, जो नए स्टूडेंट होंगे। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और उससे लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली और अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने का सिर्फ उनसे चार्ज 100 रुपीज लिया जाएगा। बाकी जो नए छात्र हैं वो पहले ओटीआर करेंगे, और इसकी जानकारी मैं आपको पहले दे दूंगा, है ना, आने वाले समय में, हाँ, कि आप कैसे फॉर्म को भरना है। ये सारी जानकारी यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्मेट में भी दिया गया, आप इसको एक बार रीड आउट करिएगा। पर्सनल डिटेल, पासवर्ड, ये सब कैसे क्रिएट करना है, ये सब जानकारी यहाँ से दी गई है। तो ये अपडेट है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, जो कि जानकारी हमने आप तक साझा किया है। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों तक शेयर करने के बाद कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, जानकारी आपको इसकी उपलब्ध कराई जाएगी। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, ख्याल रखें।